अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को तहकीकात की दरख्वास्त की थी। दिसंबर 2019 को डीजी नैब सलीम शहजाद NCA हुकाम से खुद मिले। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मेरी सफाई में हुकूमत बरतानिया ने खुद बयान दिया कि कोई करप्शन नहीं की। वज़ीर आज़म का बस चले तो अभी मुझे जेल भिजवा दें। चेयरमैन नैब ने मुल्तान मेट्रो की इंक्वायरी की और मिट्टी झाड़ कर वहाँ से निकले। 3.25 साल से मेरे और मेरे खानदान के साथ तूफान बदतमीजी जारी है। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ झूठ बोला। 2 दिन पहले भी जाली खबरें चलाई गईं। शरीफ फैमिली का वतीरा है कि कभी सच नहीं बोलते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सलमान शहबाज के खिलाफ केस हुकूमत की तरफ से नहीं भिजवाया गया। NCA ने अपने तौर पर केस डील किया। अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स के जरिए 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शेख रशीद बोले सलमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है तो पाकिस्तान आए और वो खुद भी वापस आए और ताया को भी साथ लाएं। चेयरमैन नैब की तौसी का मामला आइन के दायरे अख्तियार में होना चाहिए। तौसी के मामले की हिमायत या मुखालिफत का फैसला पार्टी करेगी। मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे। वीडियो उनका जाती मामला है, मेरे पास किसी की कोई जाती वीडियो नहीं। मरियम नवाज का वालिद की दिसंबर से पहले वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुख्तसर मुलाकात में बरतानवी अदालत के फैसले पर मुबारकबाद, कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया है। असल में कौम का नुकसान उस वक्त होता है जब करप्ट लोग आते हैं। 2013 के मुकाबले में आज भी सस्ते मंसूबे बन रहे हैं तो मुल्क पर कितना बड़ा डाका मारा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का झलझाओ बेला शाहराह की बहाली का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान माजी में सिर्फ सियासी मकासद की वजह से तरक्की नहीं कर सका। माजी में सड़कों की तामीर में पैसा चोरी हुआ। FIA को सड़कों की तामीर में लगाए गए पैसे की तहकीकात का कहा है। नवाज शरीफ ने आलमी मयार की सस्ती तरीन मोटरवेज बनाई। 3 साल में सिर्फ झूठ बोलने वाला नून लीग के दौर में बनाई गई मोटरवेज गिन भी नहीं सकता। इमरान साहब, आप सिर्फ नवाज शरीफ की बनाई गई सड़कों को नाप लें तो आपकी हुकूमत का बचा हुआ वक्त गुजर जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान कहते थे कि जो सड़कें बनाता है वो चोर होता है, अब सड़कें बनाना अच्छा काम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर। शिबली फराज की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अबान की कानून साजी से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। PTI हुकूमत के ऐलानात सिर्फ कागजात तक होते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सूबाई हुकूमत कराची में 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं। मालूम नहीं फवाद चौधरी इतने गाफिल क्यों हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की तनकीद, कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में कुछ करना चाहती है तो सिंध हुकूमत से मंजूरी लेना होगी। कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश कर रही हैं। क्या वफाकी हुकूमत कराची के लिए 1100 अरब रुपए देगी? शहबाज शरीफ ने आज खुद को हर इल्जाम से पाक करार दे दिया। कहते हैं फैसले के बाद मोमिन बन गया हूँ। बरतानिया की तीसरे दर्जे की अदालत को पाकीज़ा अंदाज से पेश किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ की करप्शन के चर्चे हिंदो सिंध में हैं। हमजा शहबाज दिन या घंटे नहीं मिनट के हिसाब से करप्शन करते थे। शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स की करप्शन का कोई तस्करा नहीं किया। मुख्तलिफ लोगों के नामों पर गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की गई। झूले वाला पापड़ी वाले को भी साबित करें।
पहले पाकिस्तान की अदालतों से पीटीआई को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बरतानिया की अदालत ने भी इल्जामात को झूठा करार दे दिया। पीटीआई टोले ने बनी गाला कंपनी से बाकायदा झूठ की तरबियत ली है, लेकिन झूठ का दिफा ज्यादा देर मुमकिन नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अस्मा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोली कि फयाजुल हसन चौहान की जबान आज उनका साथ नहीं दे रही। चौहान साहब, आप अब सिर्फ दीवारों में टक्करें ही मारेंगे। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के मौकिफ की कामयाबी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मंसूख करने पर माफी मांग ली। चेयरमैन ECB ने कहा, दौरा पाकिस्तान मंसूख करने के फैसले पर पाकिस्तान समेत तमाम क्रिकेट शायकीन से माजरत ख्वाह हूँ। आइंदा साल क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा पाकिस्तान मंसूख करना एक मुश्किल फैसला था। पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने का अफसोस है। फैसले से कबल तमाम खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया था। PCB गवर्निंग बोर्ड ने CEO वसीम खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वसीम खान ने रमीज राजा से इख्तलाफात के बाइस CEO के ओहदे से इस्तीफा दिया था। PSL फ्रेंचाइजीज ने भी फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से वसीम खान से नाखुशी का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सऊदी सफीर नवाब सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफा तल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी सफीर ने कहा, असम्बली बिल्डिंग में कुरानी आयात और अहादीस मुबारका आवेजा करवाना चौधरी परवेज इलाही की इस्लाम से मोहब्बत का सबूत है। NCOC का क्वेटा, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू में पाबंदियों में नरमी का ऐलान। बाकी शहरों में 15 अक्टूबर तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सरबरा NCOC असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल की मीडिया ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा कि वैक्सीन कोरोना से निजात का वाहिद हल है। 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,836 अफराद के टेस्ट किए गए। 1,560 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। पंजाब में डेंगू मच्छर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में पंजाब में 136 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 103 केसेस सामने आए। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू के कन्फर्म केसेस की तादाद 1436 हो गई। और कराची में शदीद गर्मी और हब्स। समुंदर में लो प्रेशर के बायस तेज और हल्की बारिश का इम्कान है। निजी मैट सरदार सरफराज का कहना है कि आज शाम कराची में हल्की बारिश और कल आंधी भी चल सकती है। हवा के कम दबाव का सिस्टम कराची के करीब से गुजरेगा। लो प्रेशर में शिद्दत के बाद तेज बारिशें होंगी।